क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप ईशान किशन को एक तूफानी बल्लेबाज मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम जिम्बाब्वे का पहला T20I मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें पहला T20I मुकाबला इस मैदान पर खेला जाने वाला है जिसका नाम है हरारे क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टेडियम। दोस्तों वक्त की अगर हम बात करें तो दोपहर 12:45 से पहला ODI मुकाबला शुरू होगा 18 अगस्त को, जो कि जिम्बाब्वे बनाम भारत की 3 ODI मुकाबलों की सीरीज का पहला मुकाबला होगा। दोस्तों शिखर धवन वाइस कप्तान बनाए गए हैं और इसी के साथ हमारे KL राहुल को कप्तान चुना गया है और राहुल द्रविड़ को कोच चुना गया है। युवा खिलाड़ियों से भरपूर भर चुकी है टीम। तो आइए आपको बता दें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 जो होने वाली है जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले ODI मुकाबले में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें KL राहुल लगभग 10 से 11 महीने के बाद फुल टाइम ODI की कैप्टनसी करने वाले हैं। इससे पहले संजू सैमसन भी T20 टीम में नजर आए थे लेकिन ODI टीम में नजर नहीं आए थे, जिसके चलते अब पूरे युवा खिलाड़ियों से भर गई है टीम। आइए प्लेइंग 11 देख लेते हैं। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होंगे सलामी बल्लेबाज KL राहुल और उनके साथ होंगे शिखर धवन। तो पहले ही अनाउंस हो गया था कि शुभमन गिल तीसरे नंबर पर आएंगे, उसके बाद आएंगे ईशान किशन, उसके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे संजू सैमसन, उनके बाद दीपक हुडा, उनके बाद ऑलराउंडर अक्षर पटेल, उनके बाद गेंदबाजी में होंगे शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, कुलदीप यादव व आवेश खान। दोस्तों ये 11 खिलाड़ियों को लेकर भारतीय टीम उतर सकती है पहले ODI मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ। दोस्तों भारतीय टीम की ये टीम भी काफी ज्यादा मजबूत है। जाहिर सी बात है भारतीय टीम आराम से पहला ODI मुकाबला जीत जाएगी हरारे स्पोर्ट्स स्टेडियम में, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ये पिच काफी ज्यादा बेहतरीन है और शुभमन गिल की फॉर्म काफी ज्यादा बेहतरीन है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि शिखर धवन और उनके साथ शुभमन गिल शतक लगाए और भारतीय टीम को 300 से ज्यादा का स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगाकर दे दे पहले इनिंग में, जिसके चलते भारतीय टीम आराम से मुकाबला जीत जाएगी। दोस्तों आपको भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसी लगी हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों हार्दिक पांड्या की कप्तानी में एक और बार भारतीय टीम ने शानदार तरीके से जीत लिया है 5वां T20I मुकाबला। दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऑल आउट कर रख दिया है भारतीय टीम ने पूरी वेस्ट इंडीज की टीम को और 88 रनों से 5वां T20I मुकाबला जीत लिया भारतीय टीम ने। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने खास करके स्पिन गेंदबाजों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि मानो वेस्ट इंडीज भारतीय टीम के 188 रन के लक्ष्य का पीछा कर ही नहीं पाई। सिर्फ 56 रनों की पारी हमारे एतमार ने खेली। दोस्तों इस मुकाबले के असली विलन रहे वेस्ट इंडीज के लिए अक्षर पटेल, जिन्होंने इस मुकाबले में 3 बड़े विकेट निकाले, 3 ओवर डालकर वही 15 रन देकर इन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। उनके साथ हमारे रवि बिश्नोई ने 4 बड़े विकेट निकाले। जी हां दोस्तों सिर्फ 2 ओवर 4 गेंदें डालकर 16 रन दिए, 4 विकेट निकाले रवि बिश्नोई ने। उनके साथ हमारी कुलदीप यादव ने 3 बड़े विकेट निकाले, 4 ओवर डालकर सिर्फ 12 रन देकर। दोस्तों भारतीय टीम के 3 ही गेंदबाजों ने पूरी वेस्ट इंडीज को बर्बाद कर रख दिया। ये देखिए बॉलिंग फिगर। दोस्तों 3 विकेट अक्षर, 3 विकेट कुलदीप, 4 विकेट बिश्नोई। वेस्ट इंडीज पूरी ऑल आउट और भारतीय टीम ने जीत लिया 5वां T20I मुकाबला। दोस्तों मुकाबला पूरी तरह से भारतीय टीम के गेंदबाजों के नाम रहा, जो शुरुआत से इस चेस में आगे नहीं निकल पाई वेस्ट इंडीज की टीम भारतीय टीम के खिलाफ, और पूरी भारतीय टीम के सामने वेस्ट इंडीज ने घुटने टेक दिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज देना चाहिए? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। वेस्ट इंडीज का 5 ओवर सीरीज का अंतिम T20I मुकाबला धमाकेदार तरीके से शुरू हुआ जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की तरफ से श्रेयस अय्यर ने सर्वाधिक पारी खेली थी 64 रनों की 40 गेंदों में, जिसके चलते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 188 रन लगा दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों वेस्ट इंडीज की शुरुआत इस बार अजीबोगरीब रही, जहां ऑलराउंडर नंबर 7 पर आने वाले बल्लेबाज जेसन होल्डर अचानक सलामी बल्लेबाज बनकर आए तो हार्दिक पांड्या ने भी उनके साथ काफी घमासान चाल चली। दोस्तों नंबर 7 के बल्लेबाज को ओपनर देखकर अचानक गेंदबाजी थमाई अक्षर पटेल को हार्दिक पांड्या ने और यही हो गया पूरा करिश्मा। दोस्तों आप सभी को बता दें जैसे ही पहली गेंद फेंकी अक्षर पटेल ने तो जेसन होल्डर से स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में हो गए क्लीन बोल्ड। जी हां दोस्तों एक और बार आपको रिप्ले बताते हैं। इस तरह से बोल्ड होकर रह गए जेसन होल्डर। पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल अपने पहले ही ओवर में अक्षर पटेल ने निकाल दी विकेट पहले सलामी बल्लेबाज जेसन होल्डर की। दोस्तों मात्र 0 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए जेसन होल्डर आउट हुए। दोस्तों अक्षर पटेल का कहर बरकरार रहा होल्डर को आउट करने के बाद भी। अगले ही ओवर में इस तरह से शिमरू ब्रूक्स अक्षर पटेल की गेंद पर आगे आ बैठे और पीछे खड़े हमारे डीके ने तूफानी तरह से स्टंपिंग कर शिमरू ब्रूक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों 13 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए शिमरू ब्रूक्स आउट हुए। दोस्तों उनके अगले ही ओवर में इस तरह से बोल्ड होकर रह गए दोवियोन थॉमस। दोस्तों ये थे वेस्ट इंडीज के विकेट कीपर बल्लेबाज और ये बने अक्सर के तीसरे शिकार। दोस्तों तीसरी विकेट गिरी थी थॉमस के रूप में वेस्ट इंडीज की 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए। अगला ओवर डालने आए हमारे कुलदीप यादव और उनके सामने थे वेस्ट इंडीज के कप्तान पूरन और ये भी इस तरह से गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद लग गई लगातार बीचों बीच बैट्स पर और अंपायर ने दे दिया LBW आउट। रिव्यू भी बचा नहीं पाया पूरन को। 3 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते निकलस पूरन आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए हमारे शिमरॉन हेटमायर। ऐसे में लेकिन रोमन पोयल और हेटमायर भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें बिश्नोई की इस गेंद को रोमन पोयल पढ़ नहीं पाए और हो गए चारों खाने चित, जिसके चलते 9 रन बनाकर पोयल आउट हुए। उसकी अगली ही गेंद पर बिश्नोई के एक और शिकार बने भारतीय टीम के सामने घुटने टेक दिए वेस्ट इंडीज के कीमो पॉल ने
आते ही 0 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू ये भी आउट हुए। दोस्तों के बाद विकेटों की ब्लडी लग गई। डोमिनिक ड्रेक भी मात्र 1 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते आउट हुए। अकेले शिमरॉन हेटमायर बल्लेबाजी कर रहे थे। आखिरी उम्मीद थी वेस्ट इंडीज के तूफानी अर्धशतक इन्होंने लगाया, लेकिन ये भी अंत तक टिक नहीं पाए। दोस्तों हेटमायर भी बिश्नोई की इस करारी यॉर्कर गेंद का शिकार बने और गेंद हवा में जा रही थी, जिसके चलते फील्डर ने शानदार कैच लपक ली और यही अंत हो गया वेस्ट इंडीज की आखिरी उम्मीद का। 56 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते शिमरॉन हेटमायर आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद आखिरी विकेट इस तरीके से गिरी ओबेद मैकॉय के रूप में, जिसके चलते 100 रन पर ही वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई और 88 रनों से भारतीय टीम ने 5वां टी20 मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, 88 रनों से भारतीय टीम ने जीत लिया है 5वां टी20 मुकाबला और इस सीरीज को भी 4 और 1 से जीत लिया है। दोस्तों आप भारतीय टीम की इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 5वां टी20 मुकाबला। दोस्तों इस बार हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है और रोहित शर्मा को आराम दिया गया है। दोस्तों कप्तान बनते ही हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही बल्लेबाजी को चुना। दोस्तों ऐसे में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दो नए सलामी बल्लेबाज बनकर आए, क्योंकि रोहित और सूर्यकुमार यादव को बैठने का मौका मिला है। दोस्तों दोनों की नई सलामी जोड़ी थी। दोस्तों दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन पहला साथ छूट गया ईशान किशन का। दोस्तों डोमिनिक ड्रेक्स की इस गेंद पर नीचे खड़े पूरन को इस तरीके से कैच दे बैठे ईशान किशन अपने बल्ले का, जिसके चलते किशन आउट हुए पहली विकेट के रूप में। 11 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते किशन आउट हुए। दोस्तों उनके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुडा। दीपक हुडा का बेहतरीन साथ दे रहे थे हमारे दूसरे सलामी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। देखते ही देखते श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी घातक हो गई। ऐसे में श्रेयस अय्यर तूफानी बल्लेबाजी करने लगे। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने सभी गेंदबाजों को जमकर धोया वेस्ट इंडीज के और लगा दिया अपना बेहतरीन अर्धशतक। जी हां दोस्तों, इस सीरीज का पहला अर्धशतक है श्रेयस अय्यर का जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आया। दोस्तों आप सभी को बता दें इसके बाद भी दीपक हुडा की आक्रामक बल्लेबाजी ने आग पकड़ ली। दोनों के बीच में 50 रनों की साझेदारी हो ही गई थी, तभी हो गया एक और हंगामा। दोस्तों दीपक हुडा आगे आ बैठे इस वॉच की गेंद पर, शॉट तो इन्होंने करारा खेला, लेकिन शिमरू ब्रूक्स के हाथों में मार बैठे इस तरीके से गेंद, जिसके चलते इस मुकाबले में आउट हुए दीपक हुडा। दोस्तों दीपक हुडा 38 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के पास श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये भी 64 रन बनाकर होल्डर की गेंद पर उन्हीं को कैच दे बैठे। एक बेहतरीन पारी खेल, 64 रनों की पारी खेल, 40 गेंदों का सामना करते हुए श्रेयस अय्यर आउट हुए। 264 रन लगाए श्रेयस अय्यर ने 40 गेंदों का सामना करते और आउट हो गए होल्डर के हाथों। दोस्तों के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या। 132 रन स्कोर हो गया भारतीय टीम का 3 विकेट के नुकसान पर, वो भी सिर्फ 14वें ओवर में। सभी की नजरें भारतीय टीम के प्लेयरों के ऊपर है और भारतीय टीम की नजर 200 के टारगेट पर है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन को भी एक बार भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 5वां और इस टी20 सीरीज का अंतिम टी20 मुकाबला। दोस्तों लगातार टी20 मुकाबलों की लड़ी लगा दी है हमारी भारतीय टीम ने। दोस्तों संडे के दिन आज ही 8 बजे से शुरू होने वाला है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का 5वां टी20 मुकाबला, जहां चौथा टी20 मुकाबला कल ही खेला गया था और 60 रनों से चौथे टी20 मुकाबले को जीत लिया था। अब आइए टॉस पर चलते हैं 5वें टी20 मुकाबले की। दोस्तों जो भी कप्तान फ्लोरिडा के मैदान पर अब तक टॉस जीत रहा है वो गेंदबाजी का ही फैसला कर रहा है, क्योंकि जिसकी बल्लेबाजी में दम होगा वही टीम विजेता होगी। ऐसे में दोनों कप्तानों में से जो भी टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी ही करेगा। अगर एक और बार भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरती है तो ये 3 खिलाड़ी आपको सबसे ज्यादा चांसेस दिला सकते हैं सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में। दोस्तों आइए भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन पर भी चलते हैं और आपको बताते हैं कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आज के मुकाबले में स्टार प्लेयर होंगे। दोस्तों आवेश खान पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, तो इस बार उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। संजू सैमसन बड़े खिलाड़ी हैं, ये बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो ये एक स्टार खिलाड़ी हो सकते हैं। उनके साथ हो सकते हैं दिनेश कार्तिक, क्योंकि फिनिशिंग के मामले में दिनेश कार्तिक ही बेहतरीन है। उनके बाद आता है ऋषभ पंत। दोस्तों कम से कम ऋषभ पंत 20 रन तो लगाने का दम रखते हैं। उनके बाद आते हैं स्टार बल्लेबाज दीपक हुडा। 204 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें आप स्टार खिलाड़ी समझ सकते हैं। गेंदबाजी में होंगे हमारे भुवनेश्वर कुमार, जो काफी ज्यादा कंसिस्टेंट सामने आ रहे हैं। उनके साथ होंगे रवि बिश्नोई, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार विकेट ली थी। ऐसे में 6 खिलाड़ियों को आप बेहतरीन तरीके से स्टार बना सकते हैं अपनी टीम के, और रोहित शर्मा तो कप्तान होंगे ही, आप इन्हें भी अपनी टीम में शामिल जरूर कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा इस साल भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप जिता पाएंगे या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएगा। दोस्तों ऋषभ पंत का बल्ला खूब बोला चौथे टी20 मुकाबले में, तो आइए आपको पूरी हाईलाइट भी बताते हैं और ऋषभ पंत का वो कारनामा बताते हैं जिसने पूरे मुकाबले का रुख बदल कर रख दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें भारतीय टीम ने 59 रनों से तूफानी मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी तब ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी की थी। यह इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने सबसे ज्यादा रन लगाए थे भारतीय टीम की तरफ से। इस मुकाबले में 44 रनों की उन्होंने पारी खेली थी 31 गेंदों में। इनसे ज्यादा किसी बल्लेबाज ने रन नहीं लगाए पहली इनिंग में भारतीय टीम के। 200 बल्लेबाजी से तो ऋषभ पंत ने करिश्मा किया ही, लेकिन उसी के साथ स्टंपिंग कर एक ऐसा मौका गवा दिया था ऋषभ पंत ने जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। दोस्तों ये बात है मैच के 13वें ओवर की 5वीं गेंद की, जो भुवनेश्वर कुमार की करारी गेंद थी और बल्लेबाज से वेस्ट इंडीज के शिमरॉन हेटमायर। दोस्तों आइए आपको इस पूरे मंजर पर लेकर चलते हैं। दोस्तों जब वेस्ट इंडीज भारतीय टीम के 151 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और 13वां ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने हेटमायर को जोर से गेंद पटक कर डाली तो सामने की तरफ एक गेंद थी। शिमरॉन हेटमायर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिर्फ टच कर बैठे, उतने में ही गैप में गेंद जाते ही वो सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दूसरे एंड से सिर्फ इतनी सी दूरी से रह गए। दोस्तों ऋषभ पंत के हाथों में गेंद थी, ऋषभ पंत ने लगा भी दी थी,
लेकिन गेंद लगने से पहले ही उनके हाथ की कोनी स्टंप्स पर लग गई, जिसके चलते बच गए शिमरॉन हेटमायर। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत ने स्टंपिंग तो बराबर कर दी थी, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, जो हाथ पहले आ गया, गेंद बाद में लग गई, जिस चलते शिमरॉन हेटमायर को नॉट आउट दिया गया और शिमरॉन हेटमायर बच गए। लेकिन उसके बाद भी हेटमायर ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाया और वेस्ट इंडीज का कोई खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल पाया और भारतीय टीम ने 59